हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्जाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। तो चलो गाइस, आज हम फिर क्लास शुरू करते हैं। हम और आप पढ़ाए थे क्लास 6 की एनसीईआरटी अध्याय 10। उसी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब ये हेडिंग है, उस जमाने में आम लोग क्या करते थे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों में तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ साथ राज कर्मचारियों के व्यवहार की बात की गई है। चीनी यात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का एक बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। देखो, इसमें कालिदास के नाटकों की एक खास बात क्या है कि कहीं भी ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि जिसमें आम लोगों की बात कही गई है। इसमें इतना अच्छा जरूर है कि इसमें आम लोगों की बात भी कही गई है। अब देखो, इन्हें मछुआरे के बारे में क्या बताया था, यहाँ एक अलग बताई गई है। चलो देखते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आम आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? जरूर किया जाता है। पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में अपने अभिलेख लिखवाए। उपदेश प्राकृतिक में देखो, बौद्ध धर्म में दिए गए, जैन धर्म में दिए, और प्राकृतिक में शायद कंफर्म नहीं पता, लेकिन 99% चंद्रगुप्त मौर्य के। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साज समाज लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ढेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई कर जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेना पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों को जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी।
सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची। अभी देखा, आप बना लेना। ये हम और अनंत भी पढ़ते हैं, इसमें क्या है। चलो, मानचित्र 6, अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोपियों के बीच समुद्री व्यापार बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में यहूदियन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे, मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस महत्वपूर्ण आप लिख लेना। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। देखिए, मुसलमान स्त्रियों पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्ची स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिरमान के स्त्रियों पुरुष के लिए दान देने वाले स्त्रियों पुरुष के लिए उपवास रखने वाले स्त्रियों पुरुष के लिए अपनी पवित्र बनाए रखने वाले स्त्रियों पुरुष के लिए अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए अल्लाह ने इस सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, भारत में फैल गया। अब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय वस्तुओं से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान, को जीत लिया था। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आप और हम लगा लेते हैं। चलो, सही या गलत बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का हरिशेण ने गौतमीपुत्र की 7 कड़ी की प्रशंसा लिखी है? नहीं लिखी, गलत, क्योंकि ये समुद्रगुप्त की लिखी है। आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे? आवश्यक लाते थे। दक्षिणापथ में 12 शासक थे? हाँ, सही थे, सही है। गुप्त शासकों ने नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थी? नहीं, गलत है। एहोल पल्लवों की राजधानी थी? नहीं, एक कांचीपुरम थी एहोल पल्लवों की। दक्षिण भारत में स्थानीय सभा सदियों तक काम करती रही? हाँ, करती रही। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। एक तो रवि कीर्ति हैं, दूसरे बाणभट्ट हैं, तीसरे वेहिंसोंग। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए? देखो, पहले तो इन्होंने सैन्य संगठन को शक्तिशाली बनाया, उसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था सुधारी। इस काल के प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या नया दिखाई दिया? क्योंकि यह एक पद, कोई भी पद था, अनुवांशिक कर दिया। और दूसरी बात, एक ही पद पर 2-4 पदों पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता था, इसी तरह। और ये आप खुद ही से पढ़ लेना। एक महत्वपूर्ण तिथियाँ और हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले, हर्षवर्धन की शुरुआत 1400 साल पहले। हमने और आपने NCERT यहाँ तक कवर कर लिया। अब 11 और रह गया, यही होने के बाद से इस क्लास से 7 की पढ़ना शुरू करेंगे। प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।